अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है रिवीजन का, सब्जेक्ट मैथ्स का। इसके अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पहले हम तीन लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आज हम इसको सिर्फ रिव्यू करेंगे कि इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेट्स पे। सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं। सेट एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को बोलते हैं, यानी कि सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है। डिस्टिंक्ट हमारे पास वो मटेरियल होता है जो हमारे पास वाज़ह तौर पर बताया गया हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का सेट है तो उसमें एक वर्ड एक ही बार रिपीट हुआ हो। अगर आपके पास एक सेट है स्मॉल SMALL, तो डबल एल इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो सेट होगा उसमें एक ही बार एल इंक्लूड होगा, चाहे वो सेट में लेटर्स 10 बार भी आ रहे हों, लेकिन वो इंक्लूड सिर्फ एक ही बार होंगे। इसी तरीके से वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है, आपके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे आपके पास होना चाहिए सेट। जैसे कि आपके पास कोई एग्जांपल ले लें कि हमारे पास सेट है सेट ऑफ 5 प्रोविंसेस। अब ये एक वैलिड आपके पास स्टेटमेंट है, तो वैलिड स्टेटमेंट का होना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि एक पर्सन के लिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज कुछ और होंगी और दूसरे पर्सन के लिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज कुछ और होंगी। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। जो चीज़ पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाए वो सेट में इंक्लूड नहीं होती। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। आपके पास कुछ सिम्बल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ई का सिंबल जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो है ई नॉट का सिंबल जिसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके ऊपर इस तरीके से साइन होता है आपके पास। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। इसमें से कौन से सेट्स हैं और नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। पार्ट 1 में है सेट ऑफ 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपके पास सेट इंक्लूड होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट हमें नहीं पता किस सेट की बात हो रही है, कौन से आपके पास क्वेश्चंस की बात हो रही है, यानी कि टेस्ट कौन सी कंट्री का है, कौन सी सिटी का है, कौन सी इंस्टीट्यूट का है, किस सब्जेक्ट का है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट एक सेट है, ये आपके पास सेट नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी है जो आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं, और आपको उम्मीद करती हूँ समझ आगे होंगे। इसको ऐसे ही रिव्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास A इज इक्वल AEIOE वॉवल्स हैं एंड D इज इक्वल टू ऑल अल्फ़ाबेट। सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। इसमें से हमने बताना है कि ये डज नॉट जो है आपके पास सिंबल है इज़ अ मेंबर ऑफ है या नहीं है। A इज़ अ सिंबल ऑफ A, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि A स्मॉल अल्फ़ाबेट जो A है वो एलिमेंट है जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट A का। तो इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट A आ रहा है सेट A में, तो इट्स मीन ये सेट है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही इसके करने हैं। जब ये वाला साइन आपके पास आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू का, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट नहीं होगा या वो स्टेटमेंट नहीं होगी। आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रू या फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना। आपने डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू का साइन डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने बताना है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि एलिमेंट है या नहीं है। जैसे कि 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ W, तो 0 एलिमेंट है W का, यानी कि होल नंबर्स का। और जब डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो आपने क्या साइन डालना है, ये सिर्फ जो आपने ई का साइन डाल के जो आप इयोटा ही कहेंगे इसको, साइन डाल के इसके ऊपर हैश डाल देनी है, डैश डाल देनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके पास जो सेट्स हैं वो बताने हैं कि वो सेट्स नहीं है और क्यों नहीं है। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेट्स के लिए ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है आपके पास A इज इक्वल टू BANK, बैंक। बैंक आपके पास क्या है, सेट है। वो सेट क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट जो है आपके पास डाटा है और वेल डिफाइंड भी है। सेट ऑफ आ कह सकते हैं वर्ड बैंक। सेकेंड वाला भी है। इसके बाद थर्ड वाले में आप देख सकते हैं कि 0 आपके पास 2 बार रिपीट हुआ है। C इज इक्वल टू 0 1 2 0, तो 0 2 बार रिपीट होने की वजह से ये सेट इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं लिस्ट द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। लेटर्स बताने हैं जिसके एलिमेंट्स बताने हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के।
सेट ऑफ 5 कंट्रीज़ के सेट्स बताने हैं, यानी कि आप कोई भी कंट्री लिख सकते हैं, इस पर जो है वैलिडिटी नहीं है, आप जो भी चाहें आप उसको लिख सकते हैं, जो भी आप कंट्री का नाम लिखना चाहें। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और वो कंट्री एक्चुअली कंट्री हो, कोई सिटी ना हो या कोई डिस्ट्रिक्ट ना हो। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जब आपके पास कोई स्टेटमेंट जो है, जो भी सेट है वो स्टेटमेंट की फॉर्म है, जैसे सेट ऑफ दिस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, या जो भी आपके पास होगा। यहाँ पे A इज इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 6, या सेट ऑफ काउंटिंग। आप इसमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इनटू टेबुलर फॉर्म। फॉलोइंग सेट्स को टेबुलर फॉर्म में करना है। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? टेबुलर फॉर्म में ये आपके पास फॉर्म होती है, यानी कि पहले आपने स्टेटमेंट की फॉर्म लिखी, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा है और आपने इसको टेबुलर में किया, टेबुलर में करना, और ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में था जिसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है। तो सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद बी, जिसके नाम बी से स्टार्ट होते हैं उनके बॉयज़ के नाम बताने हैं। तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बिलाल, बाबर, बिलावल, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, कुछ बेसिक सेट्स हैं, उसको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। राइट द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जो कि एम्प्टी हो, यानी कि एम्प्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, बिल्कुल खाली सेट हो। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हम ब्रैकेट जिसमें डाल देंगे वो आपके पास एम्प्टी सेट कंसीडर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, सेट ऑफ ऑल नंबर लेस देन 1। ऑल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3। तो 0 से जो है स्टार्ट होते हैं और उन्होंने कहा लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है 0, एक एलिमेंट आएगा तो ये आपके पास सेट इंक्लूड होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेट ऑफ फिनिट एंड इनफिनिट सेट। फिनिट सेट कौन से होते हैं? जिसकी लिमिटेशन हो, जो काउंटेबल हो, जिसको हम नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर सकें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। और इनफिनिट में हम काउंट नहीं कर सकते। लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला के लेटर्स को हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसने नहीं बताया कि अप टू व्हेन या वट एवर, इन्होंने इसकी लिमिटेशन नहीं दी, तो ये भी आपके पास क्या होगा? ये इनफिनिट सेट होगा। उसके बाद है सेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट। सेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ लेटर्स या एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स है दूसरे में भी 2 हो, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 3 हो, या ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उतने ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 है, तो इसमें इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट सेट है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सेम होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर ये सेकंड वाले को देखें, ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है और इस फर्स्ट वन को ये नॉन इक्विवेलेंट सेट है। उसके बाद आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेकेंड वन। सारे एलिमेंट्स भी सेम हो, सारे नंबर्स भी सेम हो, और ये दोनों सेट्स आपस में तभी इक्वल कहलाएंगे। उसकी अरेंजमेंट सेम ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर ABCD है तो DCBAB लिखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। जैसे कि ABCDE है, यहाँ पे BAEDC है, तो एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इट्स मीन ये सेट है, इक्वल सेट है। द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? A सबसेट B। A सबसेट B का मतलब होता है, सबसेट्स होते हैं कि A के एलिमेंट सारे B में पाए जाएँ या B के एलिमेंट सारे D में पाए जाएँ। अब ये है A सबसेट B, A B C, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है A के वो है A B C और B के क्या है B C D। तो A सबसेट B नहीं हो सकता क्योंकि A B C है इसमें और उसमें B C D है। A जो है B वाले सेट में नहीं है, तो A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स।
इसी तरीके से इसकी बाकी स्टेटमेंट्स भी आपने देखनी है, कंपेयर करना है बी को डी से, सी को डी से, ए को डी से, बी को सी से और सी को ए से। ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स। यूनिट नंबर 2 में है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर का ही कॉम्बिनेशन होता है लेकिन विद द ज़ीरो। ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के आपके पास बनते हैं होल नंबर्स। जैसे कि नंबर टुगेदर विद द नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास होल नंबर है। एक्सरसाइज 2.1 है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। सक्सेसर क्या होता है? एक नंबर आगे, और प्रीडेसेसर क्या होता है? एक नंबर पीछे। सक्सेसर में आ जाएगा 36 है तो 37, और प्रीडेसेसर में आएगा 36 है तो 35। उसके बाद है सेट ऑफ राइट द 3 कंसेक्टिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509। 509 से आगे होल नंबर्स कोई से 3 लिख रहे हैं, जैसे 510, 511, 512, आगे सारे इसी तरीके से क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विच नंबर इज़ ग्रेटर? ग्रेटर नंबर बताना। बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, तो ये भी आपने ऐसे करना है, सिर्फ जो ग्रेटर नंबर है वो बताना है। उसके बाद आपने बताना है सेट ऑफ होल नंबर्स, इनके दरमियान में जो होल नंबर्स है उसको बताना है। आपके पास कुछ साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। ये वाला जो साइन आपके पास होता है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। ये वाला साइन आपके पास होता है लेस देन का, ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन का। अगर इसके नीचे मैं लाइन लगा दूँ तो ये होता है लेस देन इक्वल टू, और अगर मैं इसके नीचे भी लाइन लगा दूँ ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन जो है उसका जो साइन है वो इस तरीके से ऐसे शो होता है कि एल बनाता है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि ये क्या बनाएगा? एल को शो करेगा, एल बनाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन। और ग्रेटर देन में एल नहीं बनाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से इसको लाइन नंबर पे शो करना है, लाइन नंबर पे भी वैसे ही शो करना है जैसे कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस के एलिमेंट्स लिखे हैं। लाइन नंबर आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें राइट साइड पे आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सम निकालना है डिफरेंट नंबर्स का लाइन नंबर पे, वो भी आपने इसी तरीके से करना है। इजी क्वेश्चंस है, आई होप आप कर लेंगे आसानी से। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। इवेल्युएट करना है, प्लस वाले क्वेश्चन है, माइनस वाले क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपल क्वेश्चन हैं, ये आपसे इजीली हो जाएंगे जो आपने करने हैं। अब ये जो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से होंगे। अगर हमारे पास प्लस का क्वेश्चन है तो 7 में से 3 को लेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सेंटर वाली वैल्यू में क्या आना है। ये तो सिंपल है, ये आपको पता लग जाएगा। इसी तरह जब 2 निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या वैल्यू आनी है, तो वो आ जाएगी आपके पास 9 में से 2 गए 7, तो 7 में 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया 9। बाकी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होने हैं। इसके बाद आपके पास कुछ नंबर्स हैं जैसे कि सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, सम ऑफ 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5, वो आपको पता है 0 1 2 एंड 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। स्मॉलेस्ट इससे पीछे आता है 99। 99 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं। जो 100 है आपके पास 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वही अभी मैंने आपको बताया 99, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। इसी तरीके से आपके पास है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999 क्योंकि उसके बाद आ जाता है 1000, तो ये आपके पास लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। और आपके पास स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। उसके बाद आपने क्या करना है? ब्लॉक्स को फिल करना है। इक्वल के एक साइड पे जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट है दूसरी साइड पे नहीं है उसको इक्वल करें, यानी कि 14 प्लस डैश 9 प्लस 14। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है? 9, वो आपने लिख दी है। बाकी पार्ट्स इसके ऐसे ही सॉल्व होने हैं जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, उम्मीद करती हूँ आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिवीजन्स के क्वेश्चन हैं। प्रोडक्ट आपको निकालने आता है 87, 62, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्म में। इसी तरीके से डिवीजन के क्वेश्चंस भी करना है, लेकिन जब आप इनके क्विज़ सॉल्व करेंगे तो आपने अपने रजिस्टर्स को लाजमी पास रखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसके राइट ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा, तो उसका ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये आप कर लेंगे इजीली। डिवीजन भी ऐसे ही करने हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स को सबसे पहले याद करें ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकें।
और नेक्स्ट पार्ट भी कैसे सॉल्व होने हैं उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लेक्चर की एंडिंग पे। तो क्लास हम लोगों ने जो आज का लेक्चर किया एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 2.4 तक कंप्लीट किया। इसके अंदर आप लोगों ने क्विज़ को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्विज़ को सॉल्व करते थे अपने लेक्चर्स जो है रजिस्टर्स या कॉपीज़ वगैरह पास रखें, ताकि कुछ क्विज़ अगर सॉल्व करके आंसर आना है तो आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर पे राइट ऑप्शन पे सिलेक्ट करें। उसके अलावा जो आपके क्विज़ होंगे वो आपके 50 मार्क्स के होंगे और 25 क्विज़ होंगे, जो पर क्विज़ आपका 2 मार्क्स का होगा। 25 यानी कि एक क्विज़ आपका 2 मार्क्स का होगा। तो आपने बहुत ध्यान से करना है अपने टेस्ट को अटैम्प्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।